नमस्कार दोस्तों। जरा सोचो, जब मनुष्य जीवन की भागदौड़ में उलझ जाता है, तब एक प्रश्न भीतर धीरे धीरे उठने लगता है। क्या केवल यही जीवन है? वेदांत कहता है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं, बल्कि चैतन्य स्वरूप आत्मा है। लेकिन ये सत्य हमारे अनुभव में तुरंत प्रकट नहीं होता, क्योंकि मन निरंतर वृत्तियों, कामना और माया के जाल में उलझा रहता है। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा, ध्यान ही वो सेतु है जो मनुष्य को बाह्य संसार से उठाकर उसके स्वस्वरूप तक ले जाता है। जब साधक शांत होकर आंखें बंद करता है और श्वास के साथ भीतर उतरने लगता है, तब धीरे धीरे मन की तरंगें शांत होने लगती हैं। संस्कृत में इसे चित्तवृत्ति निरोध कहा गया है। उसी क्षण साधक पहली बार अनुभव करता है कि उसके भीतर एक साक्षी चैतन्य उपस्थित है, जो विचारों, भावनाओं और घटनाओं से परे है। यही कारण है कि उपनिषदों ने ध्यान को आत्मबोध का द्वार कहा है। परंतु यहाँ एक गहरा रहस्य है। ध्यान केवल मन को शांत करने की क्रिया नहीं है, ये उस अविद्या को हटाने की प्रक्रिया है जो हमें शरीर और अहंकार तक सीमित कर देती है। जब ध्यान गहरा होने लगता है, तब साधक को अनुभव होता है कि उसके भीतर एक निरंतर प्रकाश, आत्मज्योति विद्यमान है। वही ज्योति धीरे धीरे ये प्रकट करने लगती है कि वास्तविक सुख बाहर नहीं, बल्कि स्वस्वरूप में स्थित होने में है। और यहीं से एक नई जिज्ञासा जन्म लेती है। यदि ध्यान हमें आत्मा के इस रहस्य तक ले जा सकता है, तो फिर ऋषि मुनि इसे मुक्ति का मार्ग क्यों कहते थे? क्या वास्तव में ध्यान मनुष्य को उस अवस्था तक पहुंचा सकता है जिसे वेदांत में मोक्ष कहा गया है? परंतु यहाँ एक और सूक्ष्म प्रश्न उत्पन्न होता है। यदि ध्यान इतना महत्वपूर्ण है, तो अधिकांश लोग इसे अपनाने के बाद भी गहरे अनुभव तक क्यों नहीं पहुंच पाते? वेदांत कहता है कि मन स्वभाव से चंचल है। उसमें अनगिनत वासनाएं, स्मृतियां और कल्पनाएं तरंगों की तरह उठती रहती हैं। जब साधक ध्यान में बैठता है, तब ये सभी वृत्तियां एक एक करके सामने आने लगती हैं। कई लोग यही समझ लेते हैं कि उनका ध्यान सही नहीं हो रहा, जबकि वास्तव में यही प्रक्रिया अंतर्मुखी यात्रा की शुरुआत होती है। ऋषियों ने बताया कि ध्यान का वास्तविक उद्देश्य केवल कुछ क्षणों की शांति पाना नहीं है, बल्कि मन को धीरे धीरे साक्षी भाव में स्थिर करना है। जब साधक बार बार अपने ध्यान को श्वास, मंत्र या आत्मचिंतन पर लाता है, तब भीतर एक नई स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे संस्कृत में धारणा कहा गया है। यही धारणा धीरे धीरे गहरा कर ध्यान बनती है, और ध्यान की परिपक्व अवस्था को ही समाधि कहा गया है। समाधि वो अवस्था है जहां मन की तरंगें लगभग विलीन हो जाती हैं और साधक को अपने भीतर की शुद्ध चैतन्य सत्ता का आभास होने लगता है। उस क्षण उसे अनुभव होता है कि वो केवल शरीर या मन नहीं, बल्कि एक निरंतर साक्षी है जो सब कुछ देख रहा है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छिपा है। जब साधक इस साक्षी को पहचानने लगता है, तब उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। भय कम होने लगता है, मोह ढीला पड़ने लगता है और भीतर एक गहरी शांति जन्म लेने लगती है। तभी प्राचीन योगियों ने कहा था, ध्यान केवल साधना नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का द्वार है। परंतु अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि यदि ध्यान इतना शक्तिशाली है, तो क्या हर मनुष्य इसके द्वारा आत्मज्ञान तक पहुंच सकता है, या इसके लिए कोई विशेष रहस्य भी छिपा हुआ है? यहीं से ध्यान का वास्तविक रहस्य प्रकट होना प्रारंभ होता है। ऋषियों ने कहा है कि ध्यान का फल केवल उसी साधक को मिलता है जो इसे केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि आत्म अन्वेषण यानी आत्मविचार का मार्ग बना लेता है। जब साधक बार बार अपने मन को भीतर ले जाता है, तब वो धीरे धीरे ये देखने लगता है कि विचार आते हैं, भावनाएं बदलती हैं, शरीर भी परिवर्तनशील है, परंतु इनके पीछे एक अपरिवर्तनशील साक्षी सदा उपस्थित रहता है। संस्कृत में इस साक्षी को साक्षी चैतन्य कहा गया है। ध्यान का उद्देश्य उसी साक्षी को पहचानना है। जैसे जैसे साधक इस अनुभव में स्थिर होने लगता है, वैसे वैसे मन की अशांति, भय और मोह धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं। यही कारण है कि उपनिषदों में कहा गया है कि ध्यान से मनुष्य अविद्या के आवरण को भेद कर अपने वास्तविक स्वरूप, आत्मस्वरूप का अनुभव कर सकता है। धीरे धीरे साधक को ये बोध होने लगता है कि वो केवल शरीर या मन नहीं, बल्कि वही शुद्ध चैतन्य है जो समस्त अनुभवों का साक्षी है। इस अवस्था में ध्यान कोई प्रयास नहीं रह जाता, बल्कि ये स्वाभाविक स्थित प्रज्ञता बन जाता है। यहीं से साधक के भीतर एक ऐसी शांति प्रकट होती है जिसे वेदांत आनंद स्वरूप कहता है।
परंतु यहाँ एक और अत्यंत गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। जब साधक इस साक्षी में स्थिर होने लगता है, तब धीरे धीरे ये प्रश्न भी मिटने लगता है कि ध्यान कौन कर रहा है। क्या ध्यान करने वाला मैं वास्तव में कोई अलग सत्ता है, या वही आत्मा स्वयं को पहचानने की यात्रा कर रही है? यहीं से ध्यान की यात्रा और भी गहरी हो जाती है और अगले चरण में ये रहस्य खुलने लगता है कि ध्यान और आत्मज्ञान का अंतिम मिलन कैसे होता है। जब साधक की साधना निरंतर होने लगती है, तब ध्यान धीरे धीरे केवल एक अभ्यास नहीं रहता, बल्कि जीवन की स्वाभाविक अवस्था बनने लगता है। वेदांत में कहा गया है कि जब मन बार बार अंतर्मुखी होकर अपने मूल की ओर लौटता है, तब वो बाहरी विषयों के आकर्षण से मुक्त होने लगता है। इस अवस्था को संस्कृत में वैराग्य और चित्त शुद्धि कहा गया है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि जिस शांति को वो संसार में खोज रहा था, वो तो पहले से ही उसके भीतर आत्मस्वरूप के रूप में विद्यमान है। ध्यान उसी सत्य का स्मरण कराता है। जब मन शांत होता है, तब भीतर की आत्मज्योति अधिक स्पष्ट होने लगती है और साधक को ऐसा अनुभव होने लगता है मानो उसके भीतर एक गहरी प्रकाशमय उपस्थिति जाग रही हो। प्राचीन योगियों ने इसी अनुभव को ध्यान से आत्मबोध की यात्रा कहा है, क्योंकि जब ध्यान गहरा होता है, तब साधक ये देख पाता है कि उसके सभी विचार, भावनाएं और अनुभव केवल आकाश में उठती बादलों की तरह आते जाते हैं, जबकि उसके भीतर का साक्षी चैतन्य सदा अचल और शांत बना रहता है। और यही ध्यान का सबसे अद्भुत रहस्य प्रकट होता है। जब साधक इस साक्षी में स्थिर होने लगता है, तब जीवन की अनेक समस्याएं स्वयं हल होने लगती हैं। भय कम हो जाता है, भविष्य की चिंता ढीली पड़ जाती है और भीतर एक ऐसी निरंतर शांति जम लेती है जिसे शब्दों में पूर्ण रूप से व्यक्त करना कठिन है। तभी ऋषियों ने कहा था, ध्यान वो द्वार है जहां से मनुष्य अपने सीमित मैं से उठकर अनंत चैतन्य का अनुभव करता है। परंतु अभी भी एक अत्यंत सूक्ष्म प्रश्न शेष है। यदि ध्यान इतना गहरा रहस्य है, तो प्राचीन ऋषि ध्यान को आत्मज्ञान का अंतिम साधन क्यों कहते थे? क्या ध्यान वास्तव में मनुष्य को उस स्थिति तक पहुंचा सकता है जिसे वेदांत में ब्रह्मानुभूति कहा गया है? धीरे धीरे जब साधक की साधना परिपक्व होने लगती है, तब ध्यान एक नई दिशा लेता है। प्रारंभ में साधक श्वास, मंत्र या किसी ध्येय पर मन को स्थिर करता है, परंतु समय के साथ वो ये अनुभव करने लगता है कि ध्यान का वास्तविक केंद्र बाहर नहीं, बल्कि स्वयं की चेतना है। वेदांत में इसे आत्म अनुसंधान कहा गया है, अर्थात अपने ही अस्तित्व की खोज। जब मन गहराई में उतरता है, तब एक अद्भुत अनुभव होने लगता है। विचारों का प्रवाह धीरे धीरे मंद पड़ने लगता है और भीतर एक गहरी मौन उपस्थिति प्रकट होती है। संस्कृत में इस अवस्था को अंतर्मौन कहा गया है। यही वो क्षण होता है जब साधक को पहली बार ये आभास होता है कि उसके भीतर जो साक्षी चैतन्य है, वही वास्तविक मैं है। जैसे जैसे ये अनुभव स्थिर होता है, साधक देखता है कि संसार के सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान केवल जीवन की लहरें हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, पर भीतर का शुद्ध आत्मस्वरूप सदा अचल रहता है। यही कारण है कि उपनिषदों ने कहा, यह आत्मनम वेत्ति स सर्वम वेत्ति, अर्थात जो अपने आत्मस्वरूप को जान लेता है, वो जीवन के गूढ़ रहस्य को भी समझने लगता है। परंतु ध्यान की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। जब साधक इस साक्षी में और गहराई से स्थिर होता है, तब धीरे धीरे ये भेद भी मिटने लगता है कि ध्यान करने वाला कौन है और ध्यान का अनुभव क्या है। उसी क्षण साधक के भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म बोध प्रकट होता है कि चेतना ही ध्यान है और वही चेतना ब्रह्म स्वरूप है। और जब साधक की ये साधना और गहराई पकड़ने लगती है, तब ध्यान एक अत्यंत सूक्ष्म अनुभव में परिवर्तित हो जाता है। अब वो केवल बैठकर किया जाने वाला अभ्यास नहीं रहता, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण में जागृत रहने की अवस्था बन जाता है। वेदांत में इसे स्मृति प्रज्ञा या साक्षी भाव में स्थित होना कहा गया है। धीरे धीरे साधक अनुभव करने लगता है कि जो चेतना उसके भीतर है, वही चेतना समस्त जगत में भी व्याप्त है। उपनिषद इसी सत्य को सर्वम खलविदम ब्रह्म कहकर व्यक्त करते हैं, अर्थात ये संपूर्ण जगत उसी एक ब्रह्म चैतन्य की अभिव्यक्ति है। जब ध्यान इस बोध तक पहुंचता है, तब साधक के भीतर का अलगाव मिटने लगता है और जीवन में एक अद्भुत एकत्व या अद्वैत की अनुभूति जन्म लेती है।
इस अवस्था में ध्यान कोई प्रयत्न नहीं रह जाता। मन स्वाभाविक रूप से शांत रहता है और भीतर की आत्मज्योति स्वयं प्रकाशित होने लगती है। यही वो स्थिति है जिसे योग और वेदांत की भाषा में समाधि या ब्रह्मानुभूति कहा गया है। यहाँ साधक को ऐसा अनुभव होता है मानो उसके भीतर का सीमित मैं धीरे धीरे विलीन होकर अनंत चैतन्य सागर में समा रहा है। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने कहा था, ध्यान केवल मन को शांत करने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा को उसके परम स्वरूप से मिलाने का मार्ग है। परंतु यहाँ एक अंतिम और अत्यंत गूढ़ प्रश्न शेष रहता है। यदि मनुष्य के भीतर ये ब्रह्म स्वरूप चैतन्य सदा से विद्यमान है, तो फिर उसे पहचानने के लिए ध्यान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? और यही वो स्थान है जहाँ ध्यान का सबसे सूक्ष्म रहस्य सामने आता है। वेदांत कहता है कि आत्मा तो सदा से पूर्ण, शुद्ध और प्रकाशित है, परंतु मन पर पड़ा हुआ अविद्या और माया का आवरण उस सत्य को ढक देता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य सदैव चमकता रहता है, लेकिन बादलों के कारण उसकी रोशनी हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ध्यान का कार्य सूर्य को बनाना नहीं है, बल्कि उन बादलों को हटाना है। जब साधक नियमित रूप से अंतर्मुखी साधना करता है, तब मन की अशुद्धियां, कामना, भय, मोह और अहंकार धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। संस्कृत में इस प्रक्रिया को चित्त शुद्धि कहा गया है। जैसे ही चित्त निर्मल होता है, वैसे ही भीतर की आत्मज्योति स्वतः प्रकट होने लगती है। तभी साधक को ये अनुभव होने लगता है कि जिसे वो बाहर खोज रहा था, वो तो सदा से उसके भीतर साक्षी चैतन्य के रूप में विद्यमान था। उसी क्षण ध्यान का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। ये हमें किसी नई वस्तु तक नहीं ले जाता, बल्कि हमें अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण करा देता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा था, ध्यान आत्मा को प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा को पहचानने का माध्यम है। परंतु यहाँ एक अत्यंत गहरा प्रश्न फिर भी रह जाता है। जब साधक इस आत्मस्वरूप को पहचान लेता है, तब उसके जीवन और संसार को देखने की दृष्टि में क्या परिवर्तन होता है? क्या वो पहले की तरह ही संसार में रहता है, या उसकी चेतना किसी नई अवस्था में प्रवेश कर जाती है? जब साधक ध्यान के माध्यम से अपने भीतर के साक्षी चैतन्य को पहचानने लगता है, तब उसके जीवन की दृष्टि धीरे धीरे बदलने लगती है। पहले जहां संसार उसे पूर्णतः वास्तविक और स्थायी प्रतीत होता था, वहीं अब वो समझने लगता है कि ये सब परिवर्तनशील जगत प्रपंच है। वेदांत की भाषा में इसे अनित्य कहा गया है, जो निरंतर बदलता रहता है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि साधक संसार से भाग जाता है, बल्कि उसके भीतर एक नई अवस्था उत्पन्न होती है, जिसे संस्कृत में स्थित प्रज्ञता कहा गया है। अब वो जीवन की घटनाओं को पहले की तरह उलझ कर नहीं, बल्कि साक्षी भाव से देखता है। सुख आता है तो वो उसे देखता है, दुख आता है तो उसे भी देखता है, पर भीतर की शांति पहले की तरह विचलित नहीं होती। धीरे धीरे साधक को ये भी अनुभव होने लगता है कि वही चैतन्य जो उसके भीतर है, वही प्रत्येक जीव में भी विद्यमान है। यही कारण है कि उपनिषद कहते हैं, आत्मवत सर्वभूतेषु, अर्थात जो अपने आत्मस्वरूप को पहचान लेता है, वो सभी प्राणियों में उसी चेतना को देखने लगता है, और यही ध्यान का वास्तविक फल प्रकट होता है। साधक के भीतर करुणा, शांति और समत्व स्वाभाविक रूप से जागने लगते हैं। अब जीवन केवल व्यक्तिगत इच्छाओं का खेल नहीं रह जाता, बल्कि एक गहरी चेतना की यात्रा बन जाता है। परंतु यहाँ एक अंतिम और अत्यंत गूढ़ रहस्य अभी भी शेष है। जब साधक इस साक्षी चैतन्य में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है, तब क्या होता है? क्या उसी अवस्था को वेदांत में जीवन मुक्ति कहा गया है? जब साधक ध्यान के माध्यम से अपने भीतर के साक्षी चैतन्य में स्थिर होने लगता है, तब उसके जीवन में एक अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन घटित होता है। ये परिवर्तन बाहर से तुरंत दिखाई नहीं देता, परंतु भीतर उसकी चेतना की दिशा ही बदल जाती है। वेदांत में इस अवस्था को जीवन मुक्ति की प्रारंभिक झलक कहा गया है। जीवन मुक्त वो है जो अभी भी शरीर में रहते हुए संसार के बीच जीवन जीता है, परंतु भीतर से वो अपने आत्मस्वरूप में स्थित रहता है।
उसके लिए जीवन की घटनाएं पहले की तरह बंधन नहीं रह जाती। सुख आए या दुख, लाभ हो या हानि, उसकी चेतना भीतर से समत्व में स्थिर रहती है। गीता में इसी अवस्था को स्थित प्रज्ञ कहा गया है। ऐसा व्यक्ति संसार से भागता नहीं, बल्कि संसार को एक लीला की तरह देखता है। वो जानता है कि ये जगत निरंतर परिवर्तनशील है, जबकि उसके भीतर का शुद्ध चैतन्य सदा अचल और शाश्वत है। यही कारण है कि उसके जीवन में गहरी शांति और आनंद प्रकट होने लगता है। ऋषियों ने कहा था कि जब ध्यान पूर्ण परिपक्व हो जाता है, तब साधक को ये स्पष्ट अनुभव होने लगता है कि आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है। यही अद्वैत का परम रहस्य है। अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मेरा वास्तविक स्वरूप वही अनंत ब्रह्म चैतन्य है। और यही ध्यान की यात्रा अपने चरम बिंदु को स्पर्श करती है, जहां खोजने वाला, खोज और लक्ष्य तीनों का भेद धीरे धीरे विलीन होने लगता है। परंतु ये रहस्य जितना गहरा है, उतना ही सरल भी है, क्योंकि अंततः ध्यान हमें कहीं बाहर नहीं ले जाता, बल्कि उसी सत्य तक लौटाता है जो सदा से हमारे भीतर विद्यमान है। ध्यान वो मार्ग है जहां मन शांत होता है और आत्मा का सत्य प्रकट होने लगता है। जब साधक भीतर की मौन चेतना को पहचान लेता है, तभी जीवन का वास्तविक रहस्य खुलता है। इसी आत्मबोध की यात्रा को समझने के लिए जुड़े रहिए इस आध्यात्मिक पथ के साथ। धन्यवाद।